19 साल बाद पूरी आबोताब से मनाया गया बसंत त्योहार 3 दिन बाद खत्म हो चुका है, जिसके बाद शहर में पतंगबाजी पर दोबारा मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब बसंत के रंग में यूं रंग गए कि बोकाटा किनारों ने पंजाब हुकूमत को बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुर्खी लगाई है, इन पाकिस्तान अ काइट फेस्टिवल रिटर्न्स टू ट्रबल्ड स्काइज। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि 2 दहाइयों से पाबंदी वाले मुतहर्रिक जश्न ने मशरकी शहर लाहौर को रोशन कर दिया, जबकि ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के पेट्रन चीफ अकील मलिक ने यह दावा किया है कि बसंत के मौके पर सूबा पंजाब में 20 अरब रुपए से जायद का कारोबार हुआ है। लाहौर में 10 लाख से जायद गाड़ियों की आमद रिकॉर्ड की गई है। खुशाइन बात यह है कि बसंत का 3 रोजा त्यौहार खैरियत से मुकम्मल हुआ है और लाहौर में कोई बड़ा हादसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पेश आया। बकौल वजीर आला पंजाब, लाहौरियों ने काबिल तहसीन हद तक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। यकीनी तौर पे इसका जो सेहरा है इस बसंत को कामयाब बनाने का, इस बसंत को सेफ बनाने का, ये पंजाब के अवाम के सर है। मैं ये समझती हूँ कि मैंने जो एतमाद किया पंजाब के अवाम के ऊपर, लाहौर के अवाम के ऊपर, उन्होंने उस एतमाद की लाज रखी। पंजाब के अवाम को सलूट करने के बाद, लाहौर के अवाम को शाबाश देने के बाद, उनको सलूट करने के बाद मैं नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रात गए जहां बसंत त्यौहार का इख्तिताम हुआ, वहीं अपोजिशन की जानिब से दी गई शटर डाउन हड़ताल भी अपने इख्तिताम को पहुंची। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात में धांधली और इमरान खान की रिहाई के लिए 8 फरवरी के एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था। KPK को तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता है और पेशावर एक अहम तरीन मरकज है, लेकिन आम तासुर यही रहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी को बंद मतलब बंद वाली सूरत हाल नजर नहीं आई। पेशावर में जिंदगी भी मामूल के मुताबिक थी, कहीं कहीं दुकानें जरूर बंद भी थीं, लेकिन बहुत सी जगह खुली भी दिखाई दी। लेकिन मजमूई तौर पर पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का तासुर नहीं मिल रहा था। पंजाब में जीरो हड़ताल थी, जीरो हड़ताल, जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम। वो जो कई सालों से कल्चर, गाली गलोच, घराओ जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था, वो उसको लोगों ने न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया, बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान का यह कहना है कि बुनियादी तौर पर उनका एहतजाज कामयाब रहा है और कहीं कुछ जगहों पर कारोबार खुला भी रहा, लेकिन चूंकि हदायत ये थी कि किसी को जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं कराने का कहेंगे, तो इस वजह से शायद कहीं दुकानें और कारोबार जारी रहा हो। हैरानकुन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जुज़वी एहतजाज के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत नहीं की। एक सवाल के जवाब में तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और क्या एक चीफ एग्जीक्यूटिव हड़ताल में शिरकत करता अच्छा लगता है। इस सवाल के जवाब में कि माजी में तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर न सिर्फ एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक होते थे, बल्कि इस्लामाबाद भी बड़ी तादाद में लोगों के साथ पहुँचते थे। तो इस सवाल के जवाब में कहना था कि माजी अब नहीं रहा, माजी खत्म हो चुका है, उनकी बात ना कीजिए। नाज़रीन, एक आम तासुर यही है कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत एहतजाज के दौरान कहीं मुतहर्रिक नहीं दिखाई दी। ऐसी इतलात थी कि यह एहतजाज बड़े पैमाने पर होगा, लेकिन इस एहतजाज को इज़लाह की सतह पर महदूद कर दिया गया। लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई खुद लाहौर में आसमा जंगीर कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जब एहतजाज से मुतल्लिक उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने खामोश रहने की हिदायत दी। एहतजाज था और आप एहतजाज में शामिल नहीं हुए PTI का? तहरीक इंसाफ के अंदर इस हवाले से बहरहाल बहुत इस्तराब है कि क्यों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, जबकि 8 फरवरी की कॉल दे रखी थी। अहम नुकता यह है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर इमरान खान की रिहाई के लिए किए जाने वाले एहतजाज को कामयाब करने में नाकाम नजर आई है। इसकी बड़ी वजह आज भी क़यादत का फुकदान है या फिर जमात की सफ़ों में शिद्दत पकड़ते इख्तलाफात हैं। दूसरी जानिब तोशाखाना फौजदारी केस, साइफर केस, अलकादिर ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस, आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी एहलिया से मुतल्लिक 13 दरख्वास्तों की समाअत हुई। मुकदमात की समाअत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। इन मुकदमात की समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने इमरान खान से मुलाकात का मामला अदालत के सामने रखा। तहम अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म से उनके वकील की फौरी मुलाकात करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। मुलाकात से मुतल्लिक कोई भी ऑर्डर जारी करने से कबल दूसरे फरीक को नोटिस देना जरूरी है, लिहाजा अदालत हुकूमत को नोटिस जारी कर रही है।
समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए यह भी कहा कि अभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के एतराज की रुकावट को भी अबूर करना होगा। ये भी जहन में रखें कि आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हमारे ख्याल में यह केस गैर मौसर हो चुका है। इमरान खान से मुलाकात के मुतालिक 24 अगस्त 2023 का हुक्मनामा था कि जिसके खिलाफ ये केस आया था। अदालत ने वाजे किया कि ये देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका है या अभी चलाया जा सकता है। दौरान समाअत वकील लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे मौक्किल से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, कि जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि कल मुलाकात से मुतालिक भी फैसला कर लेंगे। नाज़रीन, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत के खिलाफ भी 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया, जबकि अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई है। जबकि तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें भी गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई हैं। तहम अदालत ने 9 में लाहौर वाकयात में इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया है। आज ही इमरान खान के साहबजादे कासिम खान और सुलेमान खान के लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से वीजे भी रिजेक्ट हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी दरख्वास्तों में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वीजे जारी नहीं किए गए। बात करेंगे, हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा में मुआवने खसूसी इतलात शफी जान साहब मौजूद हैं। शफी जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ ने यौम एहतजाज से 1 रोज़ कबल ही हथियार डाल दिए। शटर डाउन, पहिया जाम, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ना कोई क़यादत सामने दिखाई दी, ना ही जिम्मेदारी का तयन किया गया है। हाउ डू यू लुक एट थिंग्स? सबसे पहले मेयर साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की शटर डाउन की कॉल थी, पहिया जाम की कॉल थी, और जो मकासद उसमें हम हासिल करना चाहते थे वो हमने हासिल कर लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा होगा तमाम बड़ी मार्केट्स तमाम जिलों में बंद रही, लोग रैलीज निकालते रहे, लोग अपने जो उनका जो इज्जत उनकी जो वोट की ताकत छीनी गई थी उसके लिए सरापा एहतजाज थे, ज़ाहिर यकजहती कर रहे थे इमरान खान साहब के साथ। तो फिर आपने सिंध में देखा होगा कि वहां पे इन्होंने 8 फरवरी से पहले हमारे 175 रहनुमाओं को 3 एमपीओ के जरिए उठाया है, जिसकी लिस्ट हमने बाकायदा तौर पे शाया भी की है, ट्विटर पे भी लगाई हुई है। और उसके साथ साथ पंजाब में अगर आप देखें तो पंजाब में ऐसा कोई विलेज कौंसल नहीं रहा जहां पे पुलिस ने रेड ना किया हो। फिर जहाँ बसंत जो जश्न बहारा का फेस्टिवल था, हमेशा बहार में ही बसंत को मनाया जाता है, वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में होता है या मार्च के पहले हफ्ते में होता है, उसको 8 फरवरी पे मुनक्किद करना ये पंजाब हुकूमत की बौखलाहट का शिकार थे। वो ये समझते हैं कि 8 फरवरी को बसंत मना के हम तहरीक इंसाफ की जो हड़ताल की कॉल है उसको सबोताज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो चारों सूबों में जो चीज हम हासिल करना चाहते थे वो हमने हासिल कर लिया, और इसके लोग जो है बरक्स पूरे तो पाकिस्तान में शफी बिल्कुल ही ऑपोजिट रिपोर्ट हो रहा है पेशावर के अंदर। आप लोगों की तो 14वां साल है आपकी हुकूमत का, मगर फिर भी अवाम ने एहतजाज में अदम दिलचस्पी जाहिर की है। कोई एट लार्ज रिपोर्टिंग उस तरह नहीं है। हम देख रहे थे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर भी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आई फेल्ट, उन लोगों ने तो आपकी स्ट्राइक की कॉल के ऊपर लबैक नहीं कहा। संडे बाजार एक बड़ा ज़बरदस्त लिटमस टेस्ट होता है, वो भी सारे खुले हुए थे सर। H9 वीकली बाजार भी खुला हुआ था, ये हम लिस्टें बना के बैठे हुए थे। लॉट ऑफ दीज प्लेसेस वर ओपन।